की बेसिक सिखानी है। सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था ना बेसिक, कोर। तो एक नए आदमी को सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़िंदगी में सिखानी होती है, वो होती है बेसिक सिखाना, कि आप बेसिक करना सीख लो। बेसिक क्या होता है? बेसिक के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट बनाए होंगे। तो बेसिक सबसे पहले नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखा देना है। आप में से जितने भी लीडर यहाँ बैठे हैं, एक नए आदमी को जॉइन कराइए तो सबसे पहला काम है उसको बेसिक सिखाना। हो सकता है आप में से कई लोग आज नए लोग हैं जो आज अभी नए-नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 6% पे हैं, 9% पे हैं। अगर आपको अब तक बेसिक की जानकारी नहीं मिली है, तो बेसिक जितनी जल्दी हो सके अपने सीनियर से बोलिए कि सर आप हमको बेसिक अभी तक नहीं बताए हैं, हमको बेसिक बताइए, बेसिक क्या होता है? बेसिक के नियम आपको पता होने चाहिए। बेसिक जब आपको पता चल जाए तो अगला जो फ़ेज़ है, अगला जो काम है आपका, ये काम है उस नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में होम मीटिंग करना। होम मीटिंग के लिए उसका घर सबसे बेस्ट जगह है। कि आप उसको बोलो कि आप अपने घर में आपको कुछ लोगों को इनवाइट करना है और मैं वहाँ पे आऊँगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ परिचय देना है। अगर सवाल की बात करें, तो सवाल वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से आपको सवाल क्या करना है? आपको सवाल ये करना है कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप? आम तौर पे कोई भी बंदा जो डी एक्शन में आता है, उसका पहला ड्रीम होता है कि सर मिलियनेयर पिन लेना है हमको। डी एक्शन मिलियनेयर क्लब में आना है मुझे। कम से कम 1 लाख रुपए की हमको मंथली इनकम होनी चाहिए। ये तो सब तैयार होंगे। बोलेगा हाँ, करूँगा। आप उससे दूसरा सवाल बोलो कि जो जो बोलूँगा वो करोगे? पहले तो आपने पूछ लिया कितना पैसा चाहिए, क कितना क्या कितना कमाना चाहते हो? देन आपका सेकंड सवाल है कि जो बोलूँगा वो करोगे? जो बोलूँगा आप करने को तैयार हो? ये बहुत ज़रूरी है, मैं बार-बार बोलता हूँ कि नए आदमी को आप ये ज़रूर पूछिए कि क्या काम करने के लिए तैयार हो? क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या पसीना निकालने कभी भी ये नहीं बोलना है कि फॉर्म भर दीजिए और लॉटरी लग जाएगी। दोस्त वो आएगा फॉर्म भर के और कुछ दिन में भाग जाएगा। ठोक बजा के आदमी लाना है आपको। तो दूसरा सवाल है आपका कि जो बोलूँगा वो करोगे? अगर करने वाला बंदा होगा, तैयार होगा आपके लिए। तीसरी चीज़ क्या है? अपनी प्रोडक्ट अपनी कंपनी के प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए तैयार हैं आप? कौन-सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है? अपनी कंपनी का प्रोडक्ट, जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बनाते हैं। उसको बोलिए कि सर आपको बस इतना करना है कि जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है, ये सारे प्रोडक्ट कम से कम आपके घर में अगर यूज़ होते हैं, तो हमारे वाले ही यूज़ होने चाहिए, दूसरे नहीं। अगर डिएक्सन कंपनी का नमक कल को आ जाता है और उसके बाद भी आप टाटा का नमक खा रहे हो, तो यार ये लीडरशिप नहीं है, ये बिज़नेस ग्रोथ वाली बात नहीं है। जो डिएक्सन कंपनी प्रोडक्ट देती है, कम से कम अगर वो घर में यूज़ करते हो आप, तो आपको यही यूज़ करना चाहिए। अगर चाय यूज़ करते हो आप, तो डिएक्सन की चाय आपको यूज़ करनी चाहिए। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपको ये कुछ रूल्स हैं जो पूछने हैं उनसे कि क्या आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं? करने के लिए तैयार हैं आप? और क्या 100% यूज़र बनने के लिए तैयार हैं? नए डिस्ट्रीब्यूटर से बस ये 4 सवाल दागना है आप कि अगर आप बहुत पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं, तो क्या आप मैं जो बोलता हूँ वो करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के लिए तैयार हैं? प्रोडक्ट परचेज़ करने में कितना पैसा लगता है शुरुआत में? ज़्यादा नहीं लगाना है, ऐसा लोन लेके नहीं लगाना है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इतना करने के लिए तैयार हो जाता है बंदा, तब उसको बोलना है कि अब क्या करना है आपको कि आपको अपने घर पे कुछ लोगों को इनवाइट करना है। अपने घर पे कुछ दोस्तों को इनवाइट करना है जिनके साथ में इस बिज़नेस को आप शेयर करना चाहते हैं, जिनके साथ में इस प्रोडक्ट को आप शेयर करना चाहते हैं। और वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे सब कुछ मैं करूँगा। आपको वहाँ कुछ भी नहीं बोलना है, मेरा परिचय देने के अलावा। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक नए आदमी को आप ज़्यादा बोलने का मौका ना दें, क्योंकि नए आदमी के पास अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है।
वो जानता ही नहीं है। तो अभी उसको सिखाना है हमको। तो आप क्या कीजिए, उसको साफ-साफ समझा दीजिए कि भई तुम्हारा काम यही है कि तुम जो भी डीएक्शन के प्रोडक्ट आपके घर में हैं, आप जिस भी बैठका में मीटिंग लगा रहे हैं, जहाँ पे भी आप लोगों को बुला रहे हैं बैठने के लिए, वहाँ पे एक छोटा-सा टेबल लगा कर के और इन प्रोडक्ट को बड़े खूबसूरत ढंग से सजा डालिए बस। आपको इतना ही करना है, आपको ना तो नाश्ता मँगाना है, ना तो आपको कहीं बाहर से चाय मँगाना है, मिठाई मँगानी है, कुछ नहीं मँगाना है। वहाँ पे अगर आपकी इच्छा हो तो डीएक्सन के जो भी चाय, कॉफ़ी घर में आप यूज़ कर रहे हैं, यही प्रोडक्ट वहाँ पे लोगों को भी यूज़ करवा देना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आपको ना तो कहीं बाहर से कुर्सी मँगानी है, कुछ नहीं। जो आप घर में उपलब्ध है, इतने ही संसाधन में इस काम को करना है। कोई भी प्रेशर नए डिस्ट्रीब्यूटर मत डालिए कि नहीं आपको तो 10 कुर्सी मँगवानी ही होगी, आपको जिनकी जो क्षमता है, जिनकी जो हैसियत है, जो जिस माहौल में रहते हैं, आप अगर चटाई बिछा के बैठा सकते हो लोगों को, बैठाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लोग आएँगे चटाई पे बैठेंगे, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आप कुर्सी पे बैठा रहे हो कि चटाई पे बैठा रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास जो भी सुविधाएँ हैं, इन्हीं सुविधाओं में उस नए डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए कि आपको ये काम करना है और प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको बोलिए कि अगर आपके घर में प्रोडक्ट नहीं होगा, तो फिर ये मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये होम मीटिंग बेकार चला जाएगा हमारा। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि जिस दिन भी आप ये मीटिंग लगा रहे हैं अपनी होम मीटिंग, आपके घर में प्रोडक्ट होना चाहिए। दोस्तों 1 तारीख को 3500 पे पीवी करने की जो हम लोग बार-बार बात कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर वसीपाल सर जोर दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। वजह है उसके पीछे, कुछ वजह है उसके पीछे, ऐसे ही नहीं है। 10,000 रुपए का सामान अगर आप लेकर के आते हो ना, तो 10,000 का सामान होता ही कितना बहुत छोटा-सा अमाउंट होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ रेगुलर फ़ील्ड में एक्टिव है, उनको पता है कि 10,000 का सामान इतना बड़ा नहीं होता है। तो 3500 पीवी आ गई और 10,000 का सामान आपके पास आ गया, थोड़ा-सा देखने लायक सामान होगा वो। तो आप जब होम मीटिंग करेंगे और आपके सीनियर आते हैं वहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पे निकल जाएगा। बशर्ते कि आप 1 तारीख को सामान उठा के लाए हो और सिस्टम से चल रहे हो। अब 1 तारीख को उठा के ले आए हो और कोई सिस्टम नहीं है, कोई होम मीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फँस जाओगे, नहीं चलेगा आपका धंधा। तो उन उस बंदे को क्या बोलना है कि आपको बस प्रोडक्ट वहाँ रखना है, ये मेरे तरफ से एकदम कंपल्सरी शर्त है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसमें ऐसा मत कीजिए कि अब आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम लेके आ जाएँगे। इस फिर मतलब है कि वो बंदा को आप निकम्मा बना दीजिएगा। उस बंदे की इतनी तो हैसियत होनी चाहिए ना, कि इतने तो उसका जज़्बा होना चाहिए, इतनी तो सोच होनी चाहिए कि नहीं ये मेरा बिज़नेस है, हमको इसको डेवलप करना है, तो इतना पैसा तो हम लगा सकते हैं। 3,000 ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप 10,000 का नहीं लगा रहे हो, 3,000 का लगाओ। अपलाइन भी मदद कर सकता है इसमें, नो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बशर्ते मदद उसकी कीजिए जो अपनी मदद खुद करने को तैयार हो। अगर वो 3,000 का प्रोडक्ट लेने की हिम्मत रखता है, 3,000 का प्रोडक्ट लेकर के वहाँ पे रखता है ना, तो इसकी मदद करना आपका फ़र्ज़ है। वो आगे तो कदम बढ़ाया है बंदा। आपके पास भी कुछ प्रोडक्ट है, कोई बात नहीं, आप भी अपने बैग में लेके जाओ वहाँ, जैसी डिमांड होगी आप सप्लाई कर दो, फिर उनके टीम पैसे से उनका पीवी कटवा दो, आप सामान अपने पास रख लो। तो ये तो फिर कोऑपरेशन की बात एक अलग ढंग से हो गई, हम इसकी बात अभी करने नहीं बैठे हैं, हम होम मीटिंग की बात करने बैठे हैं। तो आपको क्या करना है ना कि उस नए बंदे के लिए ये पॉइंट कंपल्सरी कर देना है कि आपको प्रोडक्ट हर हाल में वहाँ पे रखना होगा और बस प्रोडक्ट पे आपको फ़ोकस करना है। प्रोडक्ट को ज़रा-सा बढ़िया ढंग से रख दीजिए वहाँ पे, जिससे आपको जो आपके पास जो भी सुविधा है उसमें जो बढ़िया हो सकता है। प्रोडक्ट को वहाँ बढ़िया से रखिएगा, प्रोडक्ट वहाँ दिखे, कोई भी आए तो उसका फ़ोकस प्रोडक्ट पे हो। कोई भी आए तो अगर हम वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, उससे पहले कोई पहुँच गया है, तो वो आपसे देखे और बात करे कि भाई ये क्या है? ये कैसे है? तो आपको प्रोडक्ट को इस तरीके से रखना है कि आपको प्रोडक्ट जो है एकदम सामने हो, हाइलाइट में प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा। तो बस इतना उस नए बंदे को करना है, तो ये बताइए कि इतना करने के लिए कौन आदमी तैयार नहीं होगा? इतना करने के लिए आपके मैक्सिमम लोग तैयार हो जाएँगे क्योंकि हर आदमी जिस समय डीएक्शन का फॉर्म भरता है ना, उस समय वो सबसे हाइली मोटिवेटेड होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा।
कि आप बाद में कितने मोटिवेटेड होंगे ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड होगी। लेकिन एक नया आदमी जब आता है ना तो वो तो हाईली मोटिवेटेड होता है। वो कुछ करने कुछ सोच के ही आया है। वो ₹5 का फॉर्म आपके साथ में भरा है, 3000 10,000 जो भी पैसा लगाया है। तो वो चाहता है कि हम काम करें। अब डिपेंड करता है उसको जोड़ने वाले अपलाइन के ऊपर में कि वो उसको माहौल कैसा दे रहा है, उसके साथ में लग कैसे रहा है। और फिर उस बंदे पे भी डिपेंड करेगा कि वो अपने सीनियर के सिखाए हुए रास्ते पे चल किस तरीके से रहा है। तो नए आदमी बड़े एक्साइटेड होते हैं, इसका आपको फ़ायदा उठाना है। उनके एक्साइटमेंट पे थोड़ा-सा आपको भी पुश कर देना है, थोड़ा-सा और धक्का आपको लगा देना है, तो उस आदमी का बिज़नेस क्या होगा, चल पड़ेगा। तो नए आदमी ने इतना कर लिया, अब आपका काम क्या है एज़ ए अपलाइन, एज़ ए स्पॉन्सर। यदि आप खुद करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं आप अभी इतने मास्टर नहीं हैं, तो आपके जो भी सीनियर हैं, जो अच्छे से इस काम को कर रहे हैं अभी होम मीटिंग्स, आप उनके साथ में जाइए वहाँ पर। और जा करके आपको आपको क्या करना है, आपने उनको पहले ही से बता दिया हुआ है कि आपका काम जो भी होम मीटिंग ऑर्गेनाइज़र हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उनका काम क्या है कि वो आपको और उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएँगे, वो परिचय करवाएँगे कि ये हमारे मोहल्ले के फलाँ आदमी हैं, ये हमारे मोहल्ले के फलाँ आदमी हैं। और लास्ट में आपका परिचय करवाएँगे कि ये हमारे सर हैं, ये हमारी मैडम हैं, जो भी हैं, जो इतने सालों से इस बिज़नेस को कर रही हैं, इतने सालों का इनका अनुभव है। हर हाल में आपके देखिए जो आपके जो सीनियर लीडर वहाँ पे जाते हैं ना, उन सीनियर लीडर के बारे में आपको हर हाल में आपको अच्छी बातें करनी है। उनमें क्या-क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं, इन सब का एक नोट्स बना के आप ज़रूर रखिए वहाँ पे, ताकि अपना परिचय देते समय उनका आप ये सारी बातों को हाइलाइट करें। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मीटिंग में या कहीं भी, जब मीटिंग में श्रोता होते हैं ना, सामने वाले को किस तरीके से सुनेंगे, ये डिपेंड करता है वो अनाउंसर पे। बहुत कुछ डिपेंड करता है। बाद में तो श्रोता जब स्पीकर बोलना शुरू करेंगे, तो वो तो बोल के माहौल बना लेंगे, ये मुद्दा अलग है। लेकिन अगर जो अनाउंसर होता है मीटिंग के अंदर, वो माइक पकड़ता है और वो अपने जो आने वाले गेस्ट हैं, स्पीकर हैं, उनका एक बढ़िया इंट्रोडक्शन दे देता है कि भाई ये सर वो हैं, ये सर की ये उपलब्धियाँ हैं, ये सर इस तो क्या होता है कि सुनने वाले के मन में एक अट्रैक्शन जाग जाता है कि हाँ भाई, इनको मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये आपका बस इतना ही रोल है वहाँ पे, नए आदमी का रोल क्या है कि अपने अपलाइन का परिचय एक डाल देना है वहाँ पे कि सर इतने दिनों से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, इतने दिनों से इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। आज हम भी इनके साथ में बिज़नेस को शुरू किए हैं, ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बस नए आदमी का काम खत्म। अब नए आदमी को अगर इतने में ही आपने छुट्टी दे दिया, तो उसको तो मज़ा आ गया, क्योंकि नया आदमी अभी बहुत बड़ा काम करने के लिए तैयार नहीं है। नया आदमी को ज़्यादा अब लोड वाला काम लेने के लिए तैयार नहीं है, छोटा-सा काम है, कर लेगा वो। इसके बाद आपके हाथ में है। आपके हाथ में मुद्दा है कि आप आगे अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को बताइए और ये मत म अब मान के चलिएगा कि होम मीटिंग चूँकि सबसे बड़ा हथियार है, तो मतलब है कि होम मीटिंग में अगर 10 आदमी आया है, तो दसों जॉइन कर लेगा। ऐसा नहीं होगा। होम मीटिंग करने का ये मतलब नहीं है कि अब सब वहाँ जॉइन ही कर लेगा। लेकिन लेकिन क्या है कि यहाँ संभावना ज़्यादा होती है कि 7, 8, 9, 10 में से 1 तो निकलेंगे। आप अगर 1 टू 1 करोगे, तो आपको क्या होगा कि टाइम देन 10 आदमी से मिलने में, 10 आदमी के पास जाने में आपको समय लगेगा ना। 10 बार आपको ये प्रयास करना होगा, 10 जगह जाएँगे, 10 जगह जाने में आपका पेट्रोल, डीज़ल का खर्चा है, 10 जगह जाने में आपके समय का खर्चा है। लेकिन होम मीटिंग में अगर आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 आदमी को, 8 आदमी को एक जगह बैठा लिया है, तो इसका फ़ायदा क्या हो गया? ये 10 जगह जाने से आप बच गए, आप एक जगह ही अपनी बातों को रख सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे नियम काम करेंगे। एक तो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। लॉ ऑफ एवरेज एवरेज क्या बोलता है कि 10 आदमी से बात करोगे तो 1 आदमी मिल सकता है आपको। अब 10 आदमी से जब आप अलग-अलग जा कर के बात करते, वो आपको 10 आदमी तो इकट्ठा मिल गए यहाँ पे। तो लॉ ऑफ एवरेज भी काम करेगा ना कि 10 को बताएँगे तो हो सकता है 1 को समझ में आ जाए। अगर बताने का रेशियो अभी आपका उतना बढ़िया नहीं है, तो हो सकता है 2 होम मीटिंग में 1 आदमी निकल के आ जाए आप। तो यहाँ पे जैसे वो क्या होता है कि ब बैलून हम लोग फोड़ते हैं।
मेला में जाते हैं तो मेला में एक बैलून वाला लगा हुआ होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है ना, सब लोग मेला में जाके ज़रूर गोली चलाए होंगे कभी ना कभी अपने लाइफ में। तो अगर आपको सामने में एक बैलून लगा के दे दिया जाए कि वहाँ पे एक बैलून लगा हुआ है, आपको गोली मार के उसको फोड़ देना है। तो एक बैलून पे अगर आप गोली मारेंगे, तो अगर आप अच्छे निशानेबाज होंगे, बहुत धांसू निशानेबाज होंगे, तभी आप उसको फोड़ पाएँगे। नहीं तो क्या होगा, मैक्सिमम चांस है कि वो बच जाएगा, आपकी गोली बैलून पे नहीं लगेगी। लेकिन अब यही मान लीजिए कि वहाँ पे एक साथ 10, 12, 15 बैलून को बाँध दिया गया है। सब इतने दूर में गोल-गोल बंधे हुए हैं। तो अब क्या हुआ कि थोड़ा अनाड़ी आदमी भी होगा, वो ठोकेगा वहाँ पे तो निशाना तो उसका सही नहीं है। लेकिन जब ठोक रहा है वो ना, तो इधर-उधर कहीं न कहीं जा कर के इधर-उधर कहीं न कहीं जा कर के क्या होगा कि किसी न किसी बैलून पे तो लग ही जाएगा ना। तो किसी बैलून पे लगेगा तो हो गया, एक बैलून तो आपने फोड़ लिया। तो जब आप इस तरीके से होम मीटिंग करते हो ना, तो ये थ्योरी आपके लिए काम करेगा, ये नियम आपके लिए काम करेगा। लॉ लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए काम करेगा। तो 10 आदमी, 20 आदमी, 12 आदमी की मीटिंग करने का फ़ायदा ये होता है हमें कि वहाँ पे ये कोई न कोई एक आदमी जो है, कोई न कोई एक बैलून फटेगा। और अगर बैलून नहीं फटता है, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। एक लीडर की पहचान क्या है? लीडर की पहचान ये है कि जब वो मीटिंग करने जाता है और मीटिंग करने जाता है और देखता है वहाँ पे कि हॉल खचाखच भरा है, कि पूरी जान लगा देता है वो, पूरी ताकत लगा देता है, सारा एक्सपीरियंस झोंक देता है। लेकिन अगर वो हॉल में जाता है और देखता है कि यार 100 आदमी का वादा किया गया था, लेकिन आदमी तो यार जोड़-जाड़ के 13 ही पुर पा रहे हैं। तो भी लीडर उतनी ही ताकत से, उतनी ही मेहनत से अपने आप को झोंक देता है। यही लीडरशिप होती है दोस्तों, कि 100 आदमी आया तभी अगर लीडर की बात निकल पा रही है, तो लीडर नहीं है बंदा। उसको 10 आदमी में 13 आदमी में भी लीडरशिप दिखानी होती है। 13 आदमी में से 1 आदमी निकल गया तो यार हो गया, आपके आना सक्सेस हो गया। आप कहीं मीटिंग करने गए और आपने 1 आदमी को कन्वर्ट कर लिया, 1 आदमी आपके साथ जुड़ गए, 1 आदमी आपके कस्ट सिस्टम में आ गए, हो गया आप सक्सेसफुल हो। तो लीडर इस बात से नहीं डरता है कि 100 आदमी है कि 13 आदमी है, लीडर हर जगह अपने आप को 100% देता है। तो अगर आप होम मीटिंग में करने गए हैं और वहाँ भी अगर लोग नहीं आए, हो सकता है ना ऐसा, ज़रूरी नहीं है कि सब आप बुलाएँ और द 10 के 10 आदमी आ जाएँगे। आप बुलाएँगे, हो सकता है कोई नहीं आए, तो कोई बात नहीं है। आप बुलाएँ, हो सकता है उसमें से एक आध आदमी लड़ने वाला निकल जाए। लड़ने वाला कभी-कभी निकल जाता है तो पूरा माहौल बर्बाद कर देता है। एक लड़ने वाला निकला तो और भी लोग फिर प्रॉब्लम में आ जाएँगे। तो कभी-कभी हो सकता है कि आपका माहौल ही खराब हो जाए। ये होगा, ऐसा होता है, यही सिस्टम है। तो कभी-कभी माहौल बिगड़ जाएगा, कभी-कभी आदमी नहीं आएँगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ये कुछ भी नहीं होगा, इस कुछ भी नहीं होने में एक चीज़ आप पक्का कर सकते हैं। एक चीज़ पक्का क्या कर सकते हैं कि जिस नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे आप बैठ कर के बात करने गए हैं, अगर कोई नहीं आएगा ना, तो भी उसकी फैमिली वहाँ ज़रूर बैठी हुई होगी। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए आप। कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग सिर्फ़ माल बेचने नहीं आए हैं, सिर्फ़ पीवी बनाने नहीं आए हैं, सिर्फ़ बिज़नेस की ही हर समय सोच करने नहीं आए हैं। ये बड़ा खूबसूरत बिज़नेस है, ये एक-दूसरे से बॉन्डिंग का बिज़नेस है, एक-दूसरे से रिलेशन बनाने का बिज़नेस है। आपकी डाउनलाइन से आपका जो रिश्ता है ना, मैंने एक दिन पहले भी ये आपसे बातें करी थी, आज फिर से मैं बोलता हूँ। कि आपका फैमिली वाला रिलेशन होना चाहिए। जैसे कल रक्षाबंधन था ना, तो जितने भी भाई-बहन हैं, वो कहीं भी रहते हैं, लेकिन कल वो एक-दूसरे को ढूँढ रहे थे, भाई-बहन के पास जा रहे थे, बहन भाई के पास जा रही थी। तो ये रिलेशनशिप होता है हमारा। आपको क्या करना है कि अपने नेटवर्क के साथ में ये रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। आप ये भाई-बहन वाला रिलेशन बिल्ड करो, भाई-भाई वाला रिलेशन बिल्ड करो। तो अपनी बॉन्डिंग बनानी है। तो इसका बेहतरीन मौका आपको कब मिलेगा? अगर होम मीटिंग में सब कुछ फेल हो जाए, कोई नहीं आए या जो आया है सब चला गया, लेकिन आपको एक बेहतरीन मौका मिल गया है। क्या मौका मिल गया है? आप 1 घंटे समय उस फैमिली को दीजिए।
आप 1 घंटे बैठ के उनके घर में सबसे बात कीजिए। उनकी पत्नी है या वाइफ है तो उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनके माता-पिता हैं। आप 1 घंटा बैठ के उनके साथ चाय-कॉफ़ी की चर्चा कीजिए, चाय-कॉफ़ी पीजिए और बात कीजिए और उनको बताइए, समझाइए कि सिस्टम क्या है, ऐसा होता है, हम भी जब शुरू किए थे तो ऐसा हुआ था। मेरे साथ भी लोग नहीं आ रहे थे, हम भी बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई झगड़ालू आदमी मिल गया तो उनको बताइए कि हाँ, मुझे भी कितने सारे झगड़ालू आदमी मिले हैं, लेकिन हम कभी टेंशन नहीं लेते हैं, ऐसा सिस्टम है, कोई नहीं है, ऐसा होता है। आपके पास एक मौका आ गया भाई कि आप उस फैमिली से जुड़ जाओगे। आप एक बार नहीं, आप तो हर बार जाओगे ना, बार-बार जाओगे उनके यहाँ होम मीटिंग करने के लिए और हर होम मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, लेकिन आपकी उस फैमिली के साथ बॉन्डिंग डेवलप होती चली जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। चूँकि फैमिली के साथ बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि वहाँ से उनके बच्चे भी आपके साथ जुड़ेंगे, उनके माता-पिता भी आपके साथ में जुड़ेंगे, उनके घर के सारे लोग आपके साथ में जुड़ेंगे और दोस्तों जिस घर में बच्चे, माता-पिता, पति-पत्नी सब डायरेक्शन में जुड़ गए, वो तो क्राउन एम्बेसडर फैमिली वैसे ही है। उसको फिर ज़्यादा आपको इंस्पायर और मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हर आदमी मोटिवेट है फैमिली में। हर आदमी प्रोडक्ट के पावर से कन्विंस है, हर आदमी को सिस्टम पता है। तो बड़ा आदमी को थोड़ा-सा ये होगा तो बच्चे मोटिवेट कर देंगे वहाँ पे। तो ये आपको फैमिली के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका देता है। कौन देता है? होम मीटिंग देता है। तो होम मीटिंग के फ़ायदों की अनलिमिटेड लिस्ट है। अब नया लीडर की हम लोग बात कर रहे थे कि एक नया लीडर बॉर्न कैसे होता है। आपने अपने जो नए आदमी को मौका दिया, क्या बोलने का मौका दिया अभी? अभी आप उसको सिर्फ़ 4 लाइन बोलने का मौका दिए थे। 4 लाइन मौका क्या था? कि भैया हम आएँगे तो आपके जो लोग हैं उनका नाम हमको बता दीजिएगा परिचय, हमारा परिचय उनको बता दीजिएगा। अभी आप इतना ही बोलने का मौका दिए हैं, लेकिन इतना बोलना उसको सिखा दिए आप। आप ये बड़ी मीटिंग में नहीं सिखा पाते, बड़ी मीटिंग में उसका हाथ-पाँव फूल जाता और हो सकता है डर के मारे वो अगली मीटिंग में जाता ही नहीं कि अरे सर तो हमको माइक पकड़ा देते हैं। लेकिन ये छोटी वाली मीटिंग में जो उसके घर में हो रही है, इस घर में तो वो शेर है। ये तो हम सब जानते हैं कि अपने घर में तो कौन-कौन शेर होता है, सब शेर होता है। तो अपने घर में वो राजा है, अपने घर में आप उसको ये छोटा-सा काम बोले हैं ना, तो वो फट से कर देगा। उसको थोड़ा-सा भी टाइम नहीं लगेगा, वो कर देगा। अब क्या करना है हमको? उसको आने वाली जब 1-2 मीटिंग उसके साथ में कर लेंगे आप, तो अगली मीटिंग में उसको बोलिए कि हाँ, प्रोडक्ट आप इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़ा-सा प्रोडक्ट के बारे में आप पिछली बार बोले थे ना, बीच-बीच में उसको और भी मौके देने हैं। ये भी आप हम देखें कि बड़ा बढ़िया बताते हैं। आप चाय पत्ती के बारे में आप जो बताए थे, वो बहुत अच्छा उस दिन बताए थे। तो हम चाहेंगे कि आप ये चाय पत्ती के बारे में या गैंडरमा के बारे में जो आप बताए थे, ये आज आप बताइए। इंट्रोडक्शन देने के बाद जब ये बताना होगा, ये काम आपको बताना है। अब आप इंट्रोडक्शन देने से आगे बढ़ गए, आप उसको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करना भी सिखा दिए। तो कोई भी जो बड़ा लीडर है दोस्तों, वो एक दिन में थोड़ी ना हज़ार लोगों के बीच में माइक पकड़ने वाला बन गया। जितने भी बड़े लीडर्स हैं, सबकी शुरुआत ऐसी ही हुई है, छोटी-छोटी शुरुआत हुई है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आया और उसने माइक पकड़ लिया और माहौल बना दिया। तो अभी होम मीटिंग में ही आपका वो नया बंदा जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एक लीडर के रूप में डेवलप होगा। आज आपको आपने उसको बोला कि भाई इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा-सा ये पार्ट भी आपको बताना है। कुछ दिन में उनको बोलिए कि भैया कंपनी के बारे में भी आप बहुत अच्छा बोलना सीख गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज कंपनी के बारे में भी आप ही बताएँ। कुछ दिनों के बाद आप उनको बोलिए कि अब तो आप प्लान भी देना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आप बहुत बढ़िया बता रहे थे। नए आदमी को प्रोत्साहित करना है आपको, बस इतना ही तो करना है। तो क्या हो गया कि आने वाले 3, 4, 5 महीनों में आपने एक लीडर डेवलप कर दिया। 5 महीने में, 6 महीने में वो आदमी ऐसा बन गया कि अब आप नहीं भी जाएँगे, वो खुद से होम मीटिंग कर लेगा। अपने लोगों के लिए वो होम मीटिंग करना सीख जाएगा। दोस्तों यही तो करना है। लीडर यहाँ आपको सिर्फ बनना नहीं है, लीडर डेवलप करना है। लीडर डेवलप करने में जो जितना ज़्यादा मास्टर होगा, लीडर डेवलप करने में जो जितना ज़्यादा समय खर्च करेगा,
उस बंदे का बिज़नेस यहाँ उतना ग्रो करने वाला है। ये सारा खेल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने नेटवर्क में लीडर्स को कैसे ग्रो कर रहे हो, लीडर्स को कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हो। अगर एक नए आदमी के लिए पिछले 3, 4, 5 सालों से आप ही मीटिंग दे रहे हो, आपके गए बिना उसका होम मीटिंग नहीं होता है, तो मतलब है कि ये आदमी ना तो डेवलप होना चाहता है, ना डेवलप होने के लिए तैयार है। मतलब ये आदमी टाइम पास कर रहा है। होम मीटिंग देना किसी भी नए आदमी को 6 महीने के अंदर सीख लेना है। अगर 3 साल तक, 2 साल तक, 1.5 साल तक आपके अपलाइन ही आगे आपके लिए होम मीटिंग कर रहे हैं, तो यार आप अपने टीम के लिए अपलाइन कब बनोगे? आप अपने टीम के लिए गुरु कब बनोगे? आप अपने टीम को सिखाना कब सीखोगे? तो सीखना बहुत फ़ास्ट करना होगा आपको। जितनी जल्दी इस टेक्निक को सीख लेना है एज़ ए नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी ड्यूटी है। और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर की ड्यूटी ये है कि आप ये छोटा-छोटा, छोटा-छोटा प्रयास करके, रोज़-रोज़, रोज़ उसके साथ काम करके आपको क्या करना है, उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप कर देना है। क्योंकि दोस्तों होम मीटिंग जितनी ज़्यादा होगी, आपके टीम में लीडर्स उतने ज़्यादा होंगे। इसकी जड़ को समझिए। मैं ये सीधा नहीं बोल रहा हूँ कि बिज़नेस आपके टीम में ज़्यादा होगा। आपको जड़ को समझना होगा। आपको जब बोनस बड़ा चाहिए, आप आए हो डीएक्सन में लाखों रुपया महीना कमाने के लिए, तो ये सिस्टम से ही होगा। हम आपको एक चीज़ बार-बार बोलते हैं कि सिस्टम ही बड़ा है। हमको कभी भी मत समझिएगा कि हम बड़े लीडर हैं और हम बड़े हैं, नहीं है। कोई यहाँ बड़ा नहीं है, सब छोटे हैं, सिस्टम के आगे। सिस्टम सबसे बड़ा है। आपको यहाँ पे अमीर, आपको यहाँ मनचाही सफलता सिर्फ़ और सिर्फ़ सिस्टम दिलवाएगा। तो किसी को भी सिस्टम के आगे मत समझिए, सिस्टम को फ़ॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सिस्टम को आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को आप नहीं सीख रहे हैं, तो दोस्त आप गलत काम में आ गए हैं, आपसे फिर ये काम हो नहीं पाएगा, आपसे ये काम फिर डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम इम्पोर्टेंट है, नए आदमी के लिए सिस्टम क्या बोलता है, सबसे पहले आपने एक आदमी को फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरवाने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फॉर्म भरवाने के बाद में आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आदमी को सिस्टम सिखाना। सिस्टम में भी कौन-सी चीज़? बेसिक। सिस्टम में बेसिक। सबसे पहले अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को बैठा करके बताइए कि भैया आप एक नए बिज़नेस में आए हैं। इस बिज़नेस को करने के कुछ अलग तौर-तरीके हैं। इस बिज़नेस को करने के कुछ अलग कायदे हैं। अगर इनको आप फ़ॉलो करेंगे ना तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ होगी, आपकी ग्रोथ बहुत फ़ास्ट होगी। आप जो चीज़ों को सोच कर के इस बिज़नेस में आए हैं, ये चीज़ें यहाँ पे आपकी होनी शुरू हो जाएँगी। तो बेसिक का एक-एक पॉइंट आपको अपने एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को बैठाकर बेसिक में क्या है, बेसिक में पीवी बनाने की भी बात है। एक तारीख को आपको पीवी बनाना है, 1500 पीवी से शुरुआत करना है अपनी। अब बेसिक अगर बंदा फ़ॉलो करने के लिए तैयार हो गया, तो मतलब वो प्रोडक्ट लेके आ गया। वन बाय वन स्टेप है, आपको छत पे जाना है तो एक बार कूद के नहीं जा सकते हैं, आप कैसे जाते हैं? सीढ़ी पर चढ़ के जाते हैं, एक-एक सीढ़ी। सिस्टम क्या है? ये सीढ़ी बना हुआ है। एक-एक चीज़ को करना सीखिए, एक-एक चीज़ को सिखाना सीखिए। तो सिस्टम अगर आपने बेसिक एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को बैठा के सिखा दिया, तो क्या हो गया? वो जान गया कि अब हमको करना क्या है, कैसे करना है। तो 1500 पीवी का वो फ़ॉलो करने को तैयार हो गया कि 1500 पीवी का सामान हमको लाना है, 1500 पीवी का हमको शुरुआत करनी है। और एक बार जब वो ले आता है, बेसिक को फ़ॉलो कर लेता है, तो अब यहाँ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अब आपको इसको गर्म करना है, अब आपको इसको और आग लगानी है। इस बंदे में आग लगी है, 1500 पीवी कर लिया है, ये 1000 पीवी कर लिया है, ये सिस्टम में आ गया है। सिस्टम में आना महत्वपूर्ण है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि अगर किसी के पास प्रोडक्ट नहीं बोलता है कि नहीं सर हम तो नहीं ला सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आदमी सिस्टम में आने को तैयार नहीं है, बात को समझिए यहाँ पे। आप अगर उसकी मदद करने चले जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं यार हमारे पास तो एक झोला सामान है, 50,000 का सामान हम रखे हुए हैं। आप लेके जाओगे या दुकान खोलोगे वहाँ पे और काम लगाओगे। दोस्त उस बंदे के अंदर कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी कि ये मेरा बिज़नेस है। वो एक चीज़ समझ जाएगा कि ये अपलाइन का बिज़नेस है। ये माल लेके घूमते हैं और ये माल लेके घूम-घूम के ऐसे ही बेचते हैं, इनका काम है।
उसके दिमाग में जिस दिन घुस गया कि इनका काम है, उसका खेला खत्म, गायब हो जाएगा कुछ दिन में। तो आपको उसके दिमाग में पहले ही ठूँस देना है कि भाई ये आपका बिज़नेस है। आपको अगर इसको बिल्ड करना है, तो ये तरीका है, ऐसे ही ये बिल्ड होगा। दूसरा कोई भी दिमाग लगाइएगा बिल्ड नहीं होगा। वो आपको बहुत सारा नया दिमाग दे सकता है कि सर हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये उड़ा देंगे, ये तोप चला देंगे, ये नया आदमी सब बंदूक चलाने को तैयार रहता है। तो एज़ ए रिस्पॉन्सिबल अपलाइन आपको उसको समझाना है कि नहीं भाई, यहाँ अभी नया दिमाग आप ज़्यादा मत लगाइए। यहाँ बना-बनाया रास्ता है। इस इस फ़ील्ड में जो लोग सफल हुए हैं ना, वो लोग नक्शा बना के गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नक्शा को फ़ॉलो करना है बस। अपना दिमाग मत लगाइए। वो जो रोड पे बोले हैं, उस रोड पे चलिए। तो उस पे चलने का पहला तरीका क्या है कि आप सिस्टम में आ जाइए और सिस्टम में आके क्या करना है, बेसिक करना है। बेसिक करना शुरू कर गया, मतलब आपके टीम में एक लीडर आ गया। आपको दिख रहा है कि हाँ, ये बंदा लीडर बनना चाहता है। अब मदद कीजिए, अब ये आपका काम है मदद करना। समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कीमती है, समय फालतू लोगों के पीछे मत लगाइए, आप जोड़ किसी को भी सकते हैं, आलतू-फालतू सब आपके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन सीरियस आदमी को पहचान करके जो समय लगाता है ना, वही नेटवर्कर सच्चा नेटवर्कर है, वही लीडर सच्चा लीडर है। पहचान ले कि कौन आदमी हमारे टीम में हमारे सिस्टम को फ़ॉलो कर रहा है और उसका साथ दीजिए। सिस्टम फ़ॉलो कर मैं बार-बार बोलता हूँ कि जो आदमी 3500 पीवी 1 तारीख को कर रहा है, जान लगा दो उसके लिए यार, चूँकि वो आदमी 1 तारीख को सिस्टम में आ गया है। उसके लिए मेहनत करना आपका फ़र्ज़ है। तो इतना करने के लिए बेसिक करने के लिए जब तैयार हो जाए तो एज़ ए अपलाइन अब आपको उसके लिए माहौल बनाना है ना? माहौल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों। तो माहौल बनेगा कैसे? ये माहौल बनेगा होम मीटिंग से। होम मीटिंग जिसके नेटवर्क में जितना ज़्यादा होना शुरू हो गया, आपको बड़ा-बड़ा माइक लेके मीटिंग करने वाला लीडर पैदा नहीं करना है। वो तो अपने आप होते हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वो मैं बार-बार बोलता हूँ कि मलाई जब दूध में होती है ना, तो मलाई निकल के ऊपर आ जाएगा। कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपका काम है दूध को उबालना। दूध को उबालना आपके हाथ में है। मलाई आपके हाथ में है क्या कि नीचे मलाई है, खींच के लाके ऊपर रख देते हैं? बिना उबाले कभी मलाई नहीं निकलता। तो नए आदमी के साथ आपको हमेशा क्या करना है कि उसको हीट करना, उसको गर्म करना आपका काम है। उसको बेसिक चीज़ें सिखाना आपका काम है। मलाई जब लीडरशिप उसके अंदर होगी, उसको जिस दिन माइक दीजिएगा वो छा जाएगा, थाम लेगा अपना। तो वो टेंशन आपको नहीं लेना है कि आप मीटिंग देना कब सीख रहे हैं, आप मीटिंग में बोलना कब सीख रहे हैं, आपको बुलाए थे आप बोले काहे नहीं, आप ना मुँह बता के भाग गए। ये बुलाना ही नहीं है किसी को बड़ी मीटिंग में, पहले उसको छोटी मीटिंग में मौका दीजिए, छोटा-छोटा मौका देके उसको ठोक बजा के तैयार करना है आपको। तो दोस्तों लीडर डेवलप करना सबसे मेन चीज़ है, जो बेसिक चीज़ हम आपको फ़ोकस करना चाह रहे हैं कि बिज़नेस आपके टीम में उतना ही बड़ा होगा, जितने ज़्यादा आपके टीम में लीडर होंगे। और लीडर कौन-सा? माइक लेके बात करने वाले लीडर नहीं, होम मीटिंग में कोई माइक की ज़रूरत नहीं होती है, होम मीटिंग में कोई स्पीकर, साउंड सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। होम मीटिंग में तो बस आपके मीठे बोल की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे। तो घर में होम मीटिंग लेना आपको मास्टरी हासिल करनी है और आप अपने नेटवर्क में कितने लोगों को करवा सकते हैं, कितने ज़्यादा लीडर तैयार कर सकते हैं इस काम के लिए, इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। बस 2 काम करना है। कि होम मीटिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हमारा प्रतिदिन होम मीटिंग में बिज़ी होना चाहिए और हमारे नेटवर्क में भी ऐसे लोग आने शुरू हो जाएँ। आप इमेजिन करो कि हर नेटवर्क में अगर आपके एक-एक नेटवर्क में एक-एक आदमी तैयार होता चला जाए, इस नेटवर्क में एक आदमी को जॉइन कराए और जॉइन करा के इसके साथ भिड़ कर के होम मीटिंग किए, इसके साथ लगातार होम मीटिंग किए। अभी अगर आप एकदम नए आदमी हो, तो नए आदमी को एक आदमी को आपने जॉइन कराया है ना? अगर इसका होम मीटिंग का मैजिक आपको समझना है कि होम मीटिंग का क्या मैजिक है, कितना इफ़ेक्ट ला सकता है आपके बिज़नेस में। तो दोस्तों एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको हम देते हैं अभी, कि मान लीजिए कि अभी एक एक आदमी नया नया आपके नेटवर्क में आया है, नया-नया बिज़नेस को उसने शुरू किया है, बिल्कुल नया है। और ये बंदा आपने जो भी सवाल दागे, 4 सवाल उनसे दागना था, कितना कमाना चाहते हो, जो बोलूँगा करोगे कि नहीं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट परचेज़ करोगे कि नहीं और 100% यूज़र बनने को तैयार हो कि नहीं। अगर ये 4 सवाल का जवाब वो आपको सही-सही देता है कि हाँ, करेंगे सर। 5वाँ सवाल उसको ये है कि आप अपने घर पे कुछ लोगों को बुला के बैठा सकते हैं? तैयार हो जाएगा, हाँ सर कर सकते हैं।
महीने में कितनी बार कर सकते हैं? नया आदमी बहुत एक्साइटेड होता है, वो तो हर दूसरे दिन करने को तैयार हो जाएगा, सर आप रोज़ आइए, रोज़ बैठा के रखें। कुछ लोग मिल सकते हैं आपको ऐसे। आपको उसको बोलना है कि भाई इतना ज़्यादा नहीं है, आप क्या सप्ताह में 1 बार ऐसा कर सकते हैं? यानी महीने में 4 बार। महीने में 4 बार आपको एक नए आदमी के साथ में आपने समय दिया। हर संडे मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया कि मैं प्रत्येक संडे को आपके यहाँ आऊँगा। आप ये काम करके रखिए, लोगों को बुलाइए, एक प्रोडक्ट डिस्प्ले सजा के रखिए और हम आएँगे तो आपका काम है हमको इंट्रोड्यूस करना और उनका इंट्रोडक्शन हमको देना, बस इतना ही है। दोस्तों अगर महीने में 4 होम मीटिंग आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में करते हो और 4 होम मीटिंग में किसी में 10 आदमी आए, किसी में 5 आदमी आए, किसी में 12 आदमी आए, कुल मिला के अगर 40 आदमी की मीटिंग आपने महीने में कर डाली, तो इस 40 लोगों में से क्या 1 आदमी निकल के आ सकता है कि नहीं? बहुत सिंपल सा जवाब इसका आंसर दीजिए कि 1 आदमी 40 आदमी की मीटिंग आपने की, क्या 1 आदमी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। लॉ ऑफ एवरेज खराब से खराब कंडीशन में भी काम करेगा तो 1 आदमी आपको निकाल के देगा। अब अगर 1 महीना में 1 आदमी निकलता है, तो इसका मतलब है कि इस महीने हम 1 से 2 हो गए। अगर मान लीजिए छोड़ दीजिए कि अगर जुलाई में किसी अगस्त चल रहा है ना अभी अगस्त इसको सीधा जनवरी से इसको कैलकुलेट करते हैं। जनवरी में किसी ने ज्वाइन किया और पूरी जनवरी वो 1 आदमी नहीं निकल पाया, हटाइए। पूरे जनवरी 40 में 1 नहीं मिला उसको। लेकिन वो इस काम को करना जारी रखता है अगले महीने भी। अगले महीने अगर वो सेम चीज़ जारी रखेगा, तो अब 80 लोगों से प्लान वो दे चुका है, 80 लोगों से बात कर चुका है वो। क्या 80 में से भी 1 नहीं निकलेगा? 80 में से 1 झक मार के निकलेगा। और जब 1 निकल जाएगा ना, तो अगले महीने आप 1 से 2 हो गए। अगले महीने फरवरी में आप 1 से 2 हो गए। अब आपको क्या करना है, अपनी इस कोशिश को जारी रखनी है। सप्ताह में 4 ही कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि रोज़ पागल की तरह दौड़ रहे हो, सप्ताह में 4 कर रहे हो। और उस जो एक आदमी नया आया है आपके साथ में, उसको भी यही सिस्टम सिखा रहे हो कि आपको भी अपने घर पे ऐसे ही बुलाना है, ऐसे ही इनवाइट करना है, ऐसे ही प्रोडक्ट रखना है। तो अब कल तक आप अकेले कर रहे थे, अब आपके साथ एक आदमी करने वाला और है। अब 2 आदमी मिलके जब प्रयास लगाएँगे, तो तीसरे महीने में आप लोग कितने आदमी होंगे? लॉ ऑफ एवरेज फिर से काम करेगा। बैलून इतना सारा पे आप मार रहे हो, तो एगो तो फूटेगा यार। बहुत छोटा-सा लॉजिक है, समझो इसको। बैलून का गुच्छा है, मारोगे एगो फूट जाएगा। नेचुरल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अगले महीने अब आप 2 से 4 हो जाएँगे। लॉ ऑफ एवरेज फिर काम करेगा। 2 से 4 बन जाएँगे आप। अब 4 हो गए और 4 आदमी मिलके अगले महीने फिर से होम मीटिंग उसी रेशियो में करते रहिए। दोस्तों जब होम मीटिंग की ज़्यादा डिमांड आएगी, तो भागिएगा मत। होम मीटिंग करना सीखिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। अपने हर नेटवर्क के लीडर को जो भी लीडर आपको लगता है कि इनके साथ हमको होम मीटिंग करनी है ना, टाइम बाँट लीजिए। आपकी 6 लाइन है अगर, 6 आदमी को जॉइन करा लिया है आपने, तो टाइम दे दीजिए कि सोमवार को मैं आपके एरिया में आऊँगा और सोमवार का समय मैं आपके साथ में दूँगा। सोमवार को मैं आपके इतने घंटे आपके साथ रहूँगा, सोमवार को आपके साथ होम मीटिंग करूँगा, मंगलवार को इनको टाइम दे दीजिए, बुधवार को इनको टाइम दे दीजिए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। लीडर का काम होता है टाइम को मैनेज करना। भगवान 24 घंटा ही सबको दिए हैं, लेकिन लीडर तब आप बनेंगे जब उसी समय को मैनेज करना सीख जाएँगे। उसी टाइम को सही ढंग से यूटिलाइज़ करना सीख जाएँगे। तो अगर 6 लाइन आपने स्पॉन्सर किया है, अभी हमको क्या करना है पहला अपना 6 स्ट्रक्चर मजबूत करना है। 6 लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, 6 पिलर को मजबूत करना है। तो 6 लाइन में अगर 6 आदमी आपके हैं, तो मतलब आपका काम जो हो शुरू हो सकता है। आप बिज़नेस में आग लगा सकते हैं। आपको इस 6 आदमी के साथ मिलके होम मीटिंग शुरू करनी है और सप्ताह का 6 दिन सबको बाँट दीजिए कि आज संडे आपका, मंडे आपका, ट्यूसडे आपका। इस दिन आप हमको यूटिलाइज़ कीजिए, इस दिन हम आपके साथ काम करेंगे, इस दिन आपके घर पे आएँगे, इस दिन लोगों को बैठा के रखिए। तो अगर आप इसको डुप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, तो आप क्या हुआ कि दूसरे महीने 1 से 2 हो गए, तीसरे महीने 2 से 4 हो जाएँगे। चौथे महीने क्या होगा? चौथे महीने 4 से 8 होंगे आप। अगर आप इस
छोटी-छोटी लीडरशिप को डेवलप करना सीख गया अपने नेटवर्क में। छोटा लीडरशिप है ये। अभी आप बस लोगों को घर में बैठ के बात करना सिखाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं सिखाए हैं आप। लेकिन इतना सिखा दिए करना, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 1 साल में कहाँ तक पहुँच जाएँगे आप? 1 साल में 2048 लोगों तक पहुँच जाएँगे अगर अगर आपने ये छोटी-सी चीज़ को डुप्लिकेट करना सीख लिया। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का धंधा है। जो अपने काम को नेटवर्क में डुप्लीकेट कराना सीख गया, वही रियल नेटवर्कर है। उसकी ग्रोथ को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको अपने काम ऐसे सिंपल करने हैं, अपने काम इतने आसान करने हैं कि आसानी से डुप्लीकेट हो। अब ये जो काम है, घर पे प्रोडक्ट रखो और लोगों को बुलाओ और हम बताएँगे, उसको कुछ नहीं करना। ये कितना आसान काम है। तो इस आसान काम से आपको शुरुआत करनी है। डुप्लीकेशन का आलम ये होगा दोस्तों कि 1 साल में जब 48 आदमी आपके साथ में आ जाते हैं, अगर इसमें से सिर्फ़ 10% लोग, मैं फिर से हवाई बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 2048 लोग आपके साथ आ गए, अब सब तो आपके साथ काम नहीं करेगा ना। लेकिन इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% आदमी अगर सीरियस निकल गया, 2048 में से सिर्फ 204-5 आदमी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 आदमी अगर सीरियस निकल जाए, निकलेगा, जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो निकलेगा यार। और ये 200 आदमी 1 तारीख को 3500 पीवी करने वाला हो गया। तो अपना-अपना कैलकुलेटर खोल के जोड़ के बताइए, दिमाग में बत्ती जला के बताइए हमको कि 1 तारीख को कितना बिज़नेस आएगा आपके नेटवर्क में। 1 तारीख को आपकी पीवी अगर 200 आदमी 3500 पीवी करते हैं, 7 लाख पीवी 1 तारीख को जाएगी। कितनी पीवी जाएगी? 7 लाख। कौन-सी ऐसी दुनिया में गाड़ी है जो आपकी ना आएगी यार? कौन-सा ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चे आपके ना पढ़ेंगे भाई? कौन-सा ऐसा कंट्री है जिसके जहाँ घूम नहीं पाओगे आप? कौन-सा ऐसा खिलौना है जो बच्चे को नहीं दे पाओगे आप? ये कब होगा भाई? जब आप ईमानदारी के साथ सिस्टम से जुड़ोगे, सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे। होम मीटिंग आपका सबसे बेहतरीन हथियार है। आप हम जितनी माताएँ-बहनें ख़ास तौर से जुड़ी हुई हैं अभी इस मीटिंग के अंदर में, आप सब तो इस काम में महारत ही हासिल हो सकती है। आप आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। आप सबको इसको डुप्लीकेट करना सीखना है। हमको अपने नेटवर्क में बड़े-बड़े लीडर नहीं चाहिए, हमको अपने नेटवर्क में ये छोटा वाला काम करने वाला लीडर चाहिए। बहुत ही छोटा काम है ये, होम मीटिंग सबसे छोटा वाला काम है, छोटू-सा काम है। क्या करना है, घर में कुछ लोगों को बुलाना है, चाय-कॉफ़ी पिलानी है, बात करनी है, प्रोडक्ट डिस्प्ले रखना है। कुछ भी बड़ा लाम-फाम इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है ये। लेकिन ये सिंपल सा काम अगर आप ईमानदारी से करते हो, ये सिंपल सा काम यदि डेडिकेशन के साथ में करते हो, ये सिंपल सा काम यदि प्रतिदिन करते हो, है ना? प्रतिदिन, एक भी दिन नागा किए बिना लगातार प्रयास का क्या महत्व होता है, हम सबको पता है कि जब लगातार आप प्रयास करते हैं, तो पानी की बूंद भी पत्थर को छेद देती है। रस्सी रसरी आवत जाते बुध पे परे निशान। रसरी आती जाती है और पत्थर को काट देती है। ये किस वजह से करती है? उसमें एक ही गुण होता है, उसमें ताकत नहीं होती है। उसमें एक ही गुण होता है, लगातार, लगातार वो अपने काम को करती रहती है। तो लगातार काम करने से अगर पानी पत्थर को छेद सकता है, यानी कमज़ोर अपने से मजबूत को चीर-फाड़ के रख देता है, लगातार प्रयास करने से। तो हमको पता है कि आप सभी तो बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, बड़े ड्रीम लेकर के आप लोग आए हैं, बड़ी अचीवमेंट आपको हासिल करनी है, बड़े सपने आपको पूरा करने हैं। तो दोस्तों क्यों ना वो काम करना शुरू करें, जो छोटी ताकत लगाने से भी बड़ा रिजल्ट देता है। जो जो छोटी जो छोटी ताकत लगाने से भी बड़ा काम करेगी हमारे लिए, बड़ा बिज़नेस का वजह बनेगी। तो दोस्तों होम मीटिंग जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं और जितना ज़्यादा डुप्लीकेट कर सकते हैं, 6-6 महीना में आपकी टीम से लीडर निकलेंगे। एक एक बंदे के ऊपर 6 महीने ज़्यादा समय आपको नहीं देना है और देना पड़ेगा नहीं। अगर कमिटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, तो 6 महीना में एक बंदा जो है ना वो सॉलिड हो जाएगा, वो पक्का हो जाएगा वो। बिना आपके गए वो अपनी टीम को सँभालना शुरू कर देगा।
एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितने ज्यादा लीडर होंगे टीम में उतना ज्यादा बिजनेस, जितने ज्यादा लीडर उतने ज्यादा बिजनेस, जितने ज्यादा लीडर उतने ज्यादा बिजनेस। सिर्फ माल बेचने वाला कोई आदमी झोला लेके दिन रात माल बेच रहा है, माल बेच रहा है, तो आप ये चीज मान लो कि ऐसे लोग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ी सफलता नहीं लेंगे। बड़ी सफलता वो लेगा जो डुप्लीकेट करना सीखेगा, जो डुप्लीकेट करवाएगा, सिस्टम को डुप्लीकेट करवाएगा। होम मीटिंग आप करना सीखो, होम मीटिंग करना सिखाओ। ये डुप्लीकेट होना शुरू हो गया तो बिजनेस में आग लग जाएगी। 1 तारीख को 7 लाख पीवी आ सकता है, 1 साल में आ सकता है, नहीं 2 साल में आएगा, 3 साल में हो सकता है आएगा। बहुत खराब रेशियो आपका जा रहा है, बहुत खराब जा रहा है। लेकिन अगर लगातार आप पानी की बूंद की तरह गिर रहे हो, तो 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं यार, 3 साल में तो पत्थर को चीर-फाड़ दोगे ना। 3 साल में 1 तारीख को पीवी आएगी आपकी, 1 तारीख को 7 लाख पीवी आएगी ना। आ सकती है, नहीं आ सकती है? तो दोस्तों इस सिस्टम को आज से अभी से अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को। इस सिस्टम को आज से अभी से करना है, डुप्लीकेट करवाना है, करना है, डुप्लीकेट करवाना है। शुरू करेंगे आप सभी लोग? बस हाथ उठाना है, माइक अनम्यूट मत कीजिए। कितने लोग शुरू करने वाले हैं? क्या बात है, सारी फौज तैयार है मेरी। तो दोस्तों सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम ही आपको बहुत आगे लेके जाएगा, सिस्टम ही आपके नेटवर्क को बहुत आगे लेके जाएगा। और अब बारी है, तो 5 काम रोज हमको करना है। आप में से कोई आदमी बताएंगे, जैसा कि कल हम लोगों की बात हुई थी, जो भी हमारे डायमंड लीडर्स हैं या आप लोग हाथ मत खड़े कीजिए, जो नए लोग हैं उनको ये मौका देना है। तो कौन है आज जो बताना चाहते हैं? मेरे बोलने से पहले ही हाथ खड़ा कर चुके हैं एक आदमी, इनका नाम है अंकित। तो अंकित जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बातों को रखिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर पहला काम है सुबह 6 बजे मीटिंग देखना और 7 बजे की मीटिंग अटेंड करना। और दूसरा काम है 2 लोगों से बात करना और पुराने लोग को फॉलो करना। और तीसरा काम है अपना रोज का टारगेट सेट करना। और चौथा काम है अपनी टीम को मेंटेन रखना और देखना। और पांचवा काम है सोने से पहले 5 मिनट अपने दिल पे हाथ रख के सोचना है कि आज मैं अच्छा किया कि नहीं। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात है कि ये चारों ओर आसमान देख के बताएं, मतलब दिमाग में याद करके बताए हैं ये, है ना? तो लिख के नहीं रखा है इन्होंने, दिमाग में इनके याद है। बढ़िया है, एक पॉइंट में थोड़ी सी कमी थी बट सही है, ठीक है, बढ़िया है, याद है आपको। तो दोस्तों ये सिंपल चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमको बहुत बड़ा-बड़ा काम नहीं करना है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा दोस्त। यहाँ पे बड़ी सफलता छोटे-छोटे काम करके आती है। सब जो आपको रोज-रोज काम बताया जा रहा है ना, कोई आसमान तोड़ने वाला काम नहीं है, सब छोटा-छोटा काम है। और जो भी आदमी यहाँ बड़ी सफलता हासिल कर रहा है, ये छोटा-छोटा काम करता है। ये छोटे-छोटे काम आपको महान बनाएँगे। ये पानी के बूंद वाले काम हैं कि दिखता है कि इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन ये लगातार गिराते रहोगे, पत्थर को फाड़ देगा। तो ये काम डेली करने की हैबिट डेवलप कीजिए। आप सबों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गुड मॉर्निंग, फिर से कल सुबह मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।